इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, जीवन में ग्रहों की दशा महादशा का अच्छा बुरा प्रभाव अवश्य पड़ता है और इसीलिए आपकी तारों की दशा दिन को खुश और अच्छा बनाने के प्रयास के साथ हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ ऐसे ही उपायों के साथ कुछ आसान सी टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, और क्या कहता है आज का आपका राशिफल, यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं अपनी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पंडित जी से अपने किसी सवाल का जवाब या फिर आप चाहते हैं उनसे गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ के साथ जन्म का स्थान भी। तो फिर देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको कर्ज से मुक्ति। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। किसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की आज शुरुआत हो सकती है। वास्तव में आज वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। जो भी आप निर्णय लें उसको आपको ध्यान रखना है कि कौन से निर्णय आज आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ये भी ध्यान रखें कि दूसरों को बिन मांगी सलाह आज आपको नहीं देना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका ध्यान काम के अलावा कहीं और भटक सकता है। पैसों की स्थितियों को, निवेश के मामलों को आज गंभीरता से लें और यह न सोचें कि सारी स्थिति खुद ब खुद सुलझ जाएगी। आपको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको थोड़ा सा हैरान परेशान करने वाला रह सकता है। किस्मत जो है आज वो आपका साथ थोड़ा कम देगी। कोई नया कदम या कोई नया व्यवसाय आज आपको नहीं शुरू करना, नहीं उठाना है। नौकरी व्यापार के लिहाज से आज का दिन सामान्य है। धन का लाभ होगा, अधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके, दूध का दान करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां बनी रहे तो आपको अपनानी है बस ये आसान सी टिप्स। आगे की राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी, हमारे पास एक कॉलर है जी। कमलेश अपनी बेटे निखिल के लिए पूछना चाहती है। 24/9/90 जन्म तारीख है और 4:29 का जन्म है इनका, दोपहर का, भीलवाड़ा का। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। हेलो जी, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 24 सितंबर 1990 है जी और दिन में 4:29 पे हुआ ये। जी बेटा, पूछिए क्या पूछिए। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इसकी गवर्नमेंट जॉब और शादी के लिए पूछना पंडित जी। इसकी कब तक गवर्नमेंट जॉब और शादी लगेगी? इसने बीटेक करी है अभी। देखो, दो चीज़ें हैं बेटा इसके अंदर। एक तो इसके कार्य क्षेत्र में, नौकरी व्यापार के क्षेत्र में जो चंद्रमा है वो नीच का होके बैठा है। तो कोई ग्रह यदि नीच का हो जाता है तो वो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। वैसे जन्म कुंडली में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च के होके बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे इस बच्चे को ज़िंदगी में सफलता तो मिलेगी,
लेकिन कहीं ना कहीं जो चंद्रमा नीच का है वो सरकारी नौकरी में अड़चने पैदा कर सकता है। इस चंद्रमा को ठीक करने के लिए एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, ट्रायंगल मूंगा, इसको लाइफ लॉन्ग पहनाए अनामिका उंगली के अंदर, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, चांदी में मंगलवार के दिन। सूर्यास्त के बाद में इस बच्चे को सफ़ेद चीज़ें का सेवन नहीं करना है, जैसे दूध, दही, चावल इत्यादि सफ़ेद चीज़ें इसको नहीं खानी है। सन 2015 सितंबर के बाद का जो समय है वो इसके विवाह के लिहाज से भी अच्छा है, करियर के लिहाज से भी अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर ये कोशिश करे तो इसको ज़्यादा सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब जो इसकी लगती भी दिखती है अगर, तो वो भी सन 2016 में की शुरुआत में, उससे पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं है। नियमित रूप से इसको बोलिए कि हनुमान जी की आराधना अवश्य करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करें, तो निश्चित तौर पे इन नकारात्मक ग्रहों से भी इसको मुक्ति मिलेगी। जी, तो कमलेश जी, अब आप जानते हैं कि किन उपायों के साथ आपके बेटे की जिंदगी में आप गुड लक टिप्स ला सकती हैं। पंडित जी, हमारे अगली कॉलर संगीता है। 13/8/84 इनकी जन्म तारीख है और 11:15 का इनका रात का जन्म है, अजमेर का। जी संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकती हैं प्लीज। जी नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी जो है विवाह कब होगा और मतलब भविष्य कैसा होगा। बेटा संगीता, आपकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल दोनों है। शनि उच्च का होकर बैठा है, मंगल स्वग्रही है। इसको हम कहते हैं कि भारी मांगलिक कुंडली है आपकी। तो यदि आप पूर्ण विवाह का सुख चाहती हैं, जल्दी विवाह का सुख चाहती हैं, तो सबसे पहला काम तो ये है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको शनि मंगल की शांति करवानी। खेजड़ी के पेड़ के दंड के साथ में पूजा होती है। मंगलवार या शनिवार के दिन इसकी पूजा का विधान है। तो मंगल शनि की शांति करवाइए, तब जाके आपके विवाह के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। बाकी आपकी वैवाहिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जिस घर में भी आप जाओगे उस घर के अंदर आप लक्ष्मी का रूप बन के जाओगी। समय आपका अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि मंगल जो है, ग्रह बहुत अच्छे हैं आपके, बहुत ही अच्छे, लेकिन ये शनि मंगल जो हैं वो आपके रुकावटें डाल रहे हैं। तो इसकी पूजा अवश्य करवा लीजिए। नियमित रूप से तुलसी जी में कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करें, केसर मिले जल का अर्घ प्रदान करें, तुलसी जी के दीपक करें घी का, तुलसी जी की परिक्रमा करें और गौ सेवा करें। तो सन 2015 की शुरुआत के जो फरवरी, मार्च, अप्रैल के 3 महीने हैं, ये आपके विवाह के लिए सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा और आने वाला समय आपका बहुत उज्जवल रहेगा। तो संगीता जी, इन टिप्स को लेकर के आप अपनी शादी जल्द ही करवा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, कोर्ट कचहरी के कार्यों में विजय प्राप्त होगी, मन प्रसन्न रहेगा, आर्थिक परेशानियां हल होंगी, नई जिम्मेदारी भी प्राप्त हो सकती है। रुका हुआ पैसा नहीं आने से थोड़ी सी परेशानी रहेगी। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ दें और परिक्रमा करें, तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। पैसों की स्थिति में निश्चित तौर पे सुधार होगा। नौकरी में पदोन्नति तो नहीं, लेकिन ट्रांसफर के योग जरूर बन रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को यानी काक देवता को खीर अवश्य खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज सहज ही सभी काम समय पर बनते नजर आएंगे। धन का लाभ होगा, नौकरी में प्रगति होगी, विवाह प्रस्ताव मिलेंगे। अच्छे दिनों का संयोग मन को खुश रखेगा। ये ध्यान रखें, आलस्य से आज आपको हानि भी हो सकती है। तो आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाएं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि किन टिप्स को अपनाकर आप अपना दिन बेहतरीन बना सकते हैं। पंडित जी, एक और कॉलर है हमारे साथ जी। विमलेश अपने बेटे विशाल के लिए पूछना चाहते हैं। 27/1/91 इनकी जन्म तारीख है और 10 बजे का रात का जन्म है इनका। 7:10 का है। सॉरी, 7:10 का है पंडित जी, शाम का। जी विमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, ये सुबह का जन्म है 7:10 का। अच्छा, सुबह का है 7:10 का। अच्छा बेटा, बोलिए। सुबह का जन्म है। जी जी, आप प्रश्न पूछिए। हाँ,
पंडित जी जी मैं बेटा। अपने बेटे के बारे में ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे ऊपर झूठा केस लगा दिया है, तो अब ये केस का क्या होगा? देखो बेटा, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में सूर्य, राहु और शनि तीनों एक साथ बैठ गए, वो भी लग्न के अंदर। सूर्य, राहु और शनि, सूर्य राहु अगर साथ हो जाए तो पितृदोष बनता है, और सूर्य शनि अगर साथ हो जाए तो महापितृदोष बन जाता है। तो ये जो 3 ग्रह हैं, ये इसको ज़िंदगी में अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी का सामना करवा सकते हैं। चंद्र मंगल योग इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च के होके बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे 6 महीने अगर आप निकाल लें किसी तरीके से, अगले 6 महीने इस बच्चे के लिए थोड़े से नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद में कोर्ट कचहरी के मामलों में इसको विजय हासिल होगी। बहुत सरल उपाय बता देता हूँ। एक तो आपको जब भी आपको समय मिले, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में इस बच्चे के पिता के हाथों से इस बच्चे की कुंडली में जो पितृदोष है उसकी पूजा करवानी है। इस बच्चे को अधिकार नहीं है, इसके पिता को अधिकार है। पितृदोष की पूजा करवानी है। जब तक पूजा नहीं करवाए तब तक आपके रसोई में पानी का मटका जहाँ भर के रखते हैं, वहाँ पे सुबह सुबह अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का एक दीपक लगाएं। कोर्ट कचहरी से मुक्ति के लिए पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो, वहाँ पे आप रविवार को 108 उड़द की दाल के बड़े बनाए। जैसे अपने वो दही बड़े वाले बड़े बनाते हैं, तो बगैर नमक मिर्च के 108 बड़े बनाने हैं। हर बड़े के ऊपर एक एक लौंग लगाना है, ऊपर से लौंग लगा के और भैरव जी महाराज के चढ़ाना, इस प्रार्थना के साथ में कि जो झूठा केस हम पे लगाया है उससे हमको नुकसान नहीं हो और कोर्ट कचहरी से हमको मुक्ति मिले। लगातार कम से कम 5 से 7 रविवार आप इस प्रयोग को करिए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। तो विमलेश जी प्लीज परेशान ना हुए, बस ये टिप्स अपनाइए, आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां यकीनन खत्म हो जाएंगी। पंडित जी हमारे अगले कॉलर प्रकाश हैं, 27/9/73 इनकी जन्म तारीख है और 7:30 बजे का सुबह का जन्म है इनका, उदयपुर का। प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। जीवन में काफी समय से बहुत परेशान हूँ। पिछले 8-10 सालों से कोई सफलता नहीं मिलती है। मेरा जूते की दुकान का बिजनेस है जी। मेरा राजस्थान का उदयपुर का जन्म है। प्रकाश जी, जन्म कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग, साथ में चंद्रमा का बैठना, धन भवन में शुक्र का बैठना, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में नीच के हैं। इसके अलावा और कोई समस्या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो ये है, 7.5 साल की शनि की 7.5 चल रही है आपको। वो शनि की 7.5 आपको ख़त्म होने वाली है अगले महीने नवंबर की 2 तारीख को। तो जो पिछले 7.5 साल से आप शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियों का जो सामना कर रहे हैं, वो परेशानी आपकी खत्म होगी और नवंबर के बाद से आपके व्यापार में, आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी। व्यापार में निश्चित तौर पे आपको धन का लाभ होगा। दूसरी जो विशेष बात है, आपके व्यापार क्षेत्र का जो स्वामी है वो है बुध। यदि आप चाहते हैं कि आपको व्यापार में तरक्की मिले तो आपको एक पन्ना रत्न अवश्य धारण करके रखना चाहिए सोने में, सबसे छोटी उंगली में, सीधे हाथ में, बुधवार के दिन। नियमित रूप से घर से निकलते समय गौ सेवा करके फिर व्यापार के स्थल पे जाएं। आपके व्यापार में 4 चौगुनी आपको वृद्धि होती हुई दिखेगी। दक्षिण दिशा में, दुकान की जो आपकी दक्षिण दिशा है, उस दिशा में एक लाल कपड़े में एक शहद की शीशी बांध के लाल कपड़े में और दक्षिण दीवार की तरफ दुकान में रख दें। निश्चित तौर पे कर्ज से मुक्ति मिलेगी और व्यापार में आपको वृद्धि होती हुई दिखेगी। तो इन गुरलक टिप्स के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सोचे हुए काम पूरे होने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विरोधियों से आज आपको सावधान रहना है। शेयर मार्केट में निवेश करने से आज आपको बचना है। सुख दुख को आज समान समझकर सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दें।
आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको धन का लाभ होगा, सोचे हुए काम बनेंगे। किसी भी काम में आज आपको अति नहीं करनी है, वरना आज आप किसी समस्या में फंस सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको साथियों से सहयोग प्राप्त होगा। ऋण से निपटने हेतु मार्ग प्रशस्त होगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मध्यम फल देने वाला रहेगा। कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में हो सकता है। नौकरी व्यापार के लिहाज से आज का दिन ठीक है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का अर्घ्य प्रदान करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने क्या करें और क्या नहीं जिससे आज का आपका दिन बने बेहतर। हमारे लिए अगले कॉलर जो हैं पंडित जी, लवली हैं, अपने भाई राजेंद्र के लिए पूछना चाहते हैं। 25/11/92 इनकी जन्म तारीख है और रात का 11:45 का इनका जन्म है। लवली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। मैम, भैया का नाम राजेंद्र नहीं गजेंद्र है। अच्छा जी, पूछिए मैम। मैम, हमारा सवाल ये है कि मेरे भैया ने बीटेक कर लिया है और 2-3 महीने हो चुके, तो उनका कोई जॉब का बताइए आप, क्या जॉब का कुछ आगे कुछ है या नहीं है? देखो बेटा, आपके जो भाई हैं उनकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह कौन कौन से, एक तो चंद्रमा और एक मंगल। भाग्य स्थान का जो स्वामी है मंगल, वो आपके भाई की जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठ गया है। कोई ग्रह यदि नीच का हो जाता है तो वो नकारात्मक परिणाम देने लगता है, यानी आपके भाई की जन्म कुंडली में मेहनत के अनुसार उसका भाग्य जो है वो साथ नहीं देगा। उसी तरीके से चंद्रमा जो है वो नीच का होके बैठ गया मन के घर में, सुख के घर में, द्वादश भाव में। तो एक तो आपके ब्रदर की जहाँ तक नौकरी का सवाल है, उन्होंने बीटेक कर ली है। आने वाले जो महीने हैं, नवंबर के पश्चात के 4 महीने जो है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उन 4 महीनों में आपके ब्रदर की नौकरी लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने भाई को बोलिए कि नियमित रूप से उनको हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी है। सरसों का तेल का दीपक जलाएं, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित तौर पे अच्छा उनको जॉब मिलेगा। उसके साथ साथ में चूँकि चंद्रमा नीच का है, तो चंद्रमा को शांत करने के लिए सूर्यास्त के बाद में सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दे, जैसे दूध, दही, चावल इत्यादि। इन सफ़ेद चीज़ों को भोजन के अंदर उनको शामिल नहीं करना है। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करें। पास में यदि गौशाला हो तो वहाँ पे आपके भाई के वजन के बराबर गुड़ लेके जाएं और गौ माता को वो गुड़ खिलाएं, इस प्रार्थना के साथ में कि हमारे ब्रदर की जन्म कुंडली में जो दोष है, उन दोष से उसको मुक्ति मिले, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि रहे। ये आप उपाय करिए, निश्चित तौर पे आपके भाई को फायदा होगा। जी पंडित जी, हम यहाँ पर एक मेल लेना चाहेंगे। मयंक है, इनकी जन्म तारीख है 6/8/78 और सुबह का इनका 12:27 का जन्म है। दोपहर सुबह का। ओके। अजमेर का है इनका जी। पंडित जी ये कहते हैं कि इनकी जॉब में ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाली है, तो ये जानना चाहते हैं कि इनकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी या नहीं की जाएगी। देखिए, अभी तो इस तरीके का मयंक जी कोई संभावना दिखती नहीं है आपके ट्रांसफ़र होने की, क्योंकि एक नकारात्मक समय में से आप चल रहे हैं और कम से कम 5-6 महीने का समय और लग सकता है। उसके पश्चात ही ट्रांसफ़र के योग बनते हैं। आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है, तो जब भी आपको समय मिले किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको उज्जैन या नासिक जाके इस कालसर्प दोष की पूजा अवश्य करवा लेनी चाहिए। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च के होके बैठे हैं, सरकारी नौकरी में उच्च पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। इन ग्रहों का फ़ायदा तब मिलेगा जब आप सर्प दोष की पूजा करवाएंगे। और भी यदि आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो एक सरल उपाय बता देता हूं। आपको नियमित रूप से चंद्रोदय के समय भगवान चंद्रमा को आपको कच्चे दूध का और जल मिश्रित करके उसको अर्घ प्रदान करना है, और जिस दिशा में आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उस दिशा की तरफ मुख करके एक सफ़ेद मिठाई का पीस भगवान चंद्रमा को भोग के रूप में अर्पण करना है और प्रार्थना करनी है कि मेरा आप ट्रांसफ़र करवाएं। निश्चित तौर पे आप 40 दिन ये उपाय करिए, आपको बहुत फ़ायदा होता हुआ दिखेगा।
चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं, जिससे उनका दिन बने बेहतर। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। थोड़े से मूडी रहेंगे आज आप और संवेदनशील भी रहेंगे। अपना व्यवहार आज आपको पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। कार्यस्थल पर और व्यापार स्थल पर आपको आपके साथियों का सहयोग मिलेगा, मन खुश रहेगा। आज आपके काम बनेंगे। सेहत का आपको ध्यान रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी पराक्रम के कार्य और पुरुषार्थ की नई योजनाएं बन सकती है। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। आज सफलता पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। संयम आज आपको नहीं खोना है। ये ध्यान रखें कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। किसी भी अनचाही बात पर गुस्सा न करें। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में एक पानी वाला नारियल अर्पण करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम राशि जो है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको थोड़ी सी सावधानी से बिताना चाहिए। अधीनस्थों का सहयोग और लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यस्त रहेंगे आज आप, और ध्यान रखें एक साथ आपको आज कई सारे काम संभालने पड़ सकते हैं। किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा जिद नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए घर में प्रातः गौमूत्र का छिड़काव करें और कपूर की आरती करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि किन टिप्स के साथ आपका दिन बेहतर बन सकता है। पंडित जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। दीपक है, 1/6/85 इनकी जन्म तारीख है और सुबह का 2:50 का इनका जन्म है, अजमेर का। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। मैम, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है जी, कि कब तक होगी। देखिए दीपक जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि मंगल दोनों हैं। हैवी मांगलिक हो आप, मंगल तो है ही, उसके साथ में शनि और बैठ गया, वो भी शनि उच्च का होके, और उसके साथ में जो चंद्रमा है वो विष योग बनाते हुए बैठा हुआ है, जो कहीं ना कहीं विवाह में थोड़ी सी देरी करवा देता है। सन 2015 फरवरी मार्च के बाद का जो समय है वो विवाह के लिहाज से अच्छा समय है। गुण मिला के, कुंडली मिला के ही आपको शादी करनी है, क्योंकि अन्यथा आपके एक शादी का या सगाई होकर टूटने का भी योग बनता है। नियमित रूप से पास में कोई माता जी का मंदिर हो, देवी मंदिर हो, तो वहाँ पे आप कम से कम शुक्रवार के दिन आप वहाँ पे जाएं, माता जी को एक गुलाब की माला अर्पण करें या कमल का पुष्प अर्पण करें और प्रार्थना करें कि सुयोग्य जीवन साथी आपको मिले, आपको फ़ायदा होगा। एक पन्ना रत्न यदि आप एमराल्ड धारण करके रखते हैं सबसे छोटी उंगली में पूरी लाइफ लॉन्ग, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। जी पंडित जी, आखिर में हम आपसे हमारे दर्शकों के लिए आज का कोई पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। भगवान श्री विष्णु की उपासना से जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट मिट सकते हैं। यदि आप निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हो, आज सबसे बड़ी समस्या है लोन ले तो लेते हैं लेकिन वो चुकता नहीं है। तो यदि आप निरंतर ब्याज में फंसते जा रहे हैं, कर्ज में फंसते जा रहे हैं, तो पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाएं और शाम के समय घी का दीपक लगाएं। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। तो अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला एक मंत्र का जाप करें। आज आपको मंत्र बता रहा हूँ, लिख लीजिए। शीघ्र ही आपके सारे कष्ट दूर होकर आपको सुख की अनुभूति होगी। बहुत सरल मंत्र है, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है। ओम रीम ऐं क्लीं श्रीम। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम रीम ऐं क्लीं श्रीम। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। तुलसी जी की आराधना करें, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, घी का दीपक लगाएं। निश्चित तौर पे कर्ज से आपको मुक्ति होती हुई दिखेगी, मेरा दावा है। तो दर्शकों, हम इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम लेकर के आते हैं कि आपके दिन को अच्छा बनाने में ये उपयोगी साबित होगा। आज आपने जाना कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और साथ ही में कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा, और साथ ही साथ हमने दी आपको ढेर सारी गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं
और साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,